जो कुछ हो रहा है सिर्फ़ और सिर्फ आपकी उसकी वजह है। आपने कभी सोचा है, एक दफ़ा एक का ज़िक्र है कि एक इलेक्शन के लिए एक लीडर थे जिनको किसी ने कहा कि आप एक गांव में जाइए, वहाँ पर एक बाबा जी बैठे आस्थाने में, उनसे जाकर आप दुआ लेकर आ जाइए, उनसे दम दरूद करवा लीजिए। तो वो इस हिसाब से वो चले गए गांव में। जैसे गए तो वो बहुत खूबसूरत जगह थी और वहाँ पर वो बाबा जी बैठे हुए थे आस्थाने में। तो उनका कोई बयान चल रहा था, वो अपने आस्थाने में अपने मुर्शिद जो मुरीद होते हैं उनके साथ बयान दे। तो लीडर वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा, तो वो अपने गार्ड्स वगैरह के साथ गए थे। तो देखा उन्होंने कि बाबा जी बयान दे रहे हैं, तो वो खड़े हो गए साइड। उन्होंने सोचा कि बाबा जी ने मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया, मैं लीडर हूँ यहाँ का होने वाला और मैं यहाँ पर आया हूँ उनसे मिलने के लिए, इन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं है। वो ये सोच के बाबा जी अपना बयान मतलब चालू थे वहाँ पर, उनका बयान वो रोक ही नहीं पाए। फिर थोड़ी देर बाद वो उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने नोटिस नहीं ले रहे, तो वो और जाके करीब खड़े हो गए और उनसे बाबा जी से बोला कि बाबा जी मैं यहाँ पर आया हूँ आपसे दुआ लेने के लिए। तो जी कहा ठीक है कि यहाँ पर बैठ जाइए और मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन पहले मेरा बयान ख़त्म होने दीजिए। तो उन्होंने बड़ी हैरत हुई कि अरे मैं तो लीडर हूँ और मेरे लिए ना कुर्सी मंगवाई ना कुछ करा, और फिर मुझे ऊपर से कहते हैं कि आप बैठ जाओ साइड में, मैं ऐसे कैसे बैठ जाऊँ इन लोगों के साथ बराबर में। फ़िलहाल वो खैर सोचने लगे, फिर 10 मिनट और खड़े रहे। वो उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया, पर बाबा जी का बयान चल रहा था कंटिन्यू, वो रुके नहीं। तो उनसे बर्दाश्त ना हुआ, 10 मिनट बाद वो बहुत गुस्से में बोले कि बाबा जी आप जो है ना यहाँ पर ढोंगी हैं, आप यहाँ पर सिर्फ लोगों को पैसा लूटने के लिए बैठे हुए, आप मक्कार आदमी हैं, झूठे हैं, आपको तमीज़ नहीं, आपको नहीं पता कि मैं लीडर हूँ यहाँ पर, बस आप लोगों को यहाँ पर पैसा लूटने के लिए बैठे हुए हैं और वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो बाबा जी ने फिर भी उन पर ध्यान ना दिया, गुस्सा नहीं करा और उनसे कहा कि अरे बेटा आप बैठ जाओ, मैं आपसे भी थोड़ी देर में बात करता हूँ, बस मेरा बयान ख़त्म हो जाए। फिर ज़रा डाउन हुए और उसके बाद साइड में खड़े हो गए। 10 मिनट तक वेट किया, लेकिन 10 मिनट बाद भी फिर बाबा जी ने उनसे बात नहीं करी और अपना बयान जारी रखा। तो वो बहुत गुस्से में कहने लगे कि अब मैं जा रहा हूँ और ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए, अगर आप मुझसे माफ़ी मांग सकती हैं तो मांग लें, फिर नेक्स्ट टाइम ये मत कहना कि मैं गलती की है और मैं आपका ये आस्थाना बंद करवा के रहूँगा। 10 से 12 दिन है आपके पास, अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो मांग लें। बाबा जी ने कहा कि बेटा ना तो मेरा तुमसे कोई गिला है ना शिकवा है, ना तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है, क्योंकि तुम तो बहुत अच्छे आदमी हो, तुम तो बहुत रहमदिल हो, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है तुम्हारी, बहुत कामयाब होने वाली शख्स हो तुम। तो मैं तुमसे क्यों नाराज़ होऊंगा और मैं तुमसे क्यों माफ़ी मांगूंगा, ये तुम मुझसे क्यों माफ़ी मांगोगे। बाबा जी की ये बात सुनी तो वो लीडर जो है वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि आपको पता है कि लीडर तो बहुत खुशामद पसंद होते हैं, उनको तो क्या चाहिए, सिर्फ तारीफ़। तो उन्होंने तारीफ़ सुनी और वो वैसे बातें में ही ठंडे पड़ गए, उन्होंने फिर कोई बात नहीं करी। फिर वो वहाँ से चले गए और घर जाकर वो घर पे गए तो उनके जो फादर थे वो वहाँ पे बैठे हुए थे। अपने वालिद साहब को उन्होंने कहा कि वालिद साहब आज ऐसा हुआ कि मैं आस्थाना गया और वहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया और मैंने उनको ऐसा कहा बाबा जी ने, और बाबा जी ने मेरी कहा कि नहीं तुम तो बहुत अच्छे हो। उनके बाप ने पूरी बात सुनी उनकी, और फिर उनके बाप ने आखिर में एक बात ऐसी कही जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना, तो इसलिए मैं आपके साथ ये कहानी शेयर कर रही हूँ। उनके वालिद ने ये कहा कि बेटा उन्होंने जो तुम्हारे बारे में कहा ना कि तुम बहुत रहमदिल हो, तुम बहुत अच्छे हो और तुम किसी मतलब तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, तुम बहुत तरक्की करोगे, तो उन्होंने वो तुम्हारे बारे में नहीं, उन्होंने अपने बारे में कहा कि तुम मक्कार हो, झूठे हो, यहाँ पर फ्रॉड कर रहे हो, लोगों के पैसे लूट रहे हो। वो तुमने उनके बारे में नहीं, तुमने अपने बारे में बताया। इंसान जो जैसा होता है वैसा ही सोचता है, उसकी सोच वैसे ही आती है, क्योंकि हम जो हैं हम वही दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम दूसरे को वही देते हैं जो हमारे पास है। आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपको पॉजिटिव ही दिखेगा, अगर आप नेगेटिव रहोगे तो आपको नेगेटिव ही दिखेगा। जैसी आपकी नज़र वैसी दुनिया होती है आपके सामने। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपका नज़रिया बदलो, नज़र बदल जाएगी। सारा खेल सिर्फ और सिर्फ नज़र का है। तो गाइज़ आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी, यकीन करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट आपके साथ फिर शेयर करूँगी एक नई स्टोरी, और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। और गर्मियाँ हैं, प्लीज़ चिड़ियों के लिए दाना पानी रखते रहिए। थैंक यू।